अरे बिरनवा, अरे बहादुर जी महाराज। सबसे पहले ये बता, जिस समय तुझे मैं आवाज लगाया उस समय डोरी छोड़कर कहाँ गया था बहादुर? मेला पर झूला झूलेला हो। मेला पर झूला झूलने के लिए गया था। एक बात बता, इस राज के अंदर में तुम्हें ये कपड़ा वस्त्र खरीद कर कौन देता है? महाराज ये सब कहीं का देन छिए यो। क्या नहीं, जो माथ पर टोपी है ये कौन देता है? वो कहीं का देन छिए। क्या नहीं बहादुर, ये हाथ में जो धरनी है कौन देता है? वो वही का देन छिए महाराज। राय हरा बजा दे, जब सब कुछ मैं देता हूँ तो डोरी छोड़ करके मेला देखे। ना को उड़ा लगे को बाबू कौन तने पोटासन कबे हो। क्या हो बहादुर? ना को देखा तो हुई गेले की है। मैं देखो इसमें मैं इससे चलता हूँ, समझ गया? अरे मिरान, सबसे पहले राज उड़ियल के समाचार सुनो, कैसा है? बहुत बढ़िया है महाराज हो। कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोनो गड़बड़ नहीं है। जब गड़बड़ हो तो माहिर सिंह को बताना बहादुर। एकदम महाराज कोनो गड़बड़ है तो घासी करा ले मिस कॉल मार दो। मिस कॉल मारने वाला जमाना अब नहीं रहा, अब डायरेक्ट कॉल करना पड़ता है। फोन कर दो। मेन रिचार्ज खत्म हो गया, अब फ्री कॉल का जमाना आया है, समझ गया? तुम्हें काम करो। कौन काम? तुम्हें समय खरे ड्यूटी पर जाओ। अच्छा मैं यहाँ से अपने महल की ओर आराम करने के लिए जाता हूँ। अगर कोई कहीं से आए तो फौरन माहिर सिंह को खबर करना बहादुर। अरे जाओ, खरे ड्यूटी पर जाओ। मास्टर साहब, मैं समय अपने महल की ओर चलता हूँ आराम करने के लिए, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हर जगह जलवा उड़ी जला करब, हर जगह जलवा उड़ी जला बेटा। अगर राज नहीं तो भैया जी के पास समझाने के लिए चाहते। हाँ, इस दरबार में किसी को नहीं दिख रहा। मैं आवाज लगाता हूँ, यदि कोई होगा तो मामा जी को अवश्य बुलाएगा माँ। अरे कोई है दरबार में? एक बात बताइए, क्या राज यही है? हाँ यहाँ से राज इस समय मेरा मामा माहिर सिंह कहा जाओ उसे बोल देना कि राज चुनरी से तेरा भाग निकाला, आपसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, खाना खिलाने हम जाइए कह दे। महाराज अरे क्या हुआ बहादुर? बुढ़ारियों बजाते हाथ चलते
यहाँ किस लिए बुलाया, जल्दी बोलो। कहलिया तोर भेगना आयल छ। क्या मेरा भागिन आया है? अलासी। राज सोरी से अलासी का? हाँ। अच्छा। अरे बहादुर, देखो जी महाराज। जब भागिन आया है, अगर वो कहे कि इस राज्य में मैं नहीं रहूंगा तो उसे घेरना मत। अच्छा। अरे लॉकडाउन पड़ चुका है ना, हाँ, लॉकडाउन से खर्चा है कि सबका बढ़ गया। खर्चा बढ़ता है कि नहीं? जी महाराज। समझदारी से काम करना, एकदम महाराज। जल्द से जल्द। ठीक है महाराज। ठीक है, बुला मुझे। भागीरथ से ऐसा हालत, कहाँ चला ऐसा हालत? क्या हो भागिन, बता। दुर्दशा लेकर के राज उड़ियन आया है। बाबा मेरा राज उड़ियन आया, मेरा पिताजी राज सुंदरी मार गया। क्या तेरा पिताजी राज सोरी में मारा गया? हाँ बाबा। अरे राज सोरी में तेरा तो कोई दुश्मन नहीं था, कैसे मारा गया? बाबा राज सुंदरी ने धोखे से भैया काल झगड़ू ने मेरे पिताजी को सर काट लिया। क्या काल झगड़ू ने तेरा पिताजी को सर काट लिया? नहीं इसलिए आपको छोड़ने आया। मैं अपने प्राण बचाते बचाते राज उड़ियन आया। बाबा मैं कोई दिन रहना चाहता। देखो भाई, जब राजेश्वरी में तेरा बड़ा भाई झगड़ू ने तेरा पिताजी को सर काट लिया, तो इस समय राज उड़ियन आया है। तुझे एक बातों का पता है?
काबनो किला में पत्र लिखकर भेजवा दिया कि आल्हा रुदल और उनके बाद जो देवला है, अगर काबनो किला का छतरी कोई शरणागत दिया तो उसे सर काट के बरगद में टांग देगा, कदापि जिंदा नहीं। भैया बोलो बहन। भैया डर की ठोकर खाकर आपके सर में भैया। देखो बहन, अरे रिश्ते में तो तू मेरी बहन है, लेकिन इस समय तुमको रक्षा करके मुझे प्राण नहीं गंवाना है। मेरे राज को खाली कर दो, तुम यहाँ से दूसरे राम। भैया सुनबा ये रबिया ये पता बहन का भैया मेरे पहचाने भैया। अरे ऐसे वक्त में पहचानने का समय नहीं है। अरे मेरा भी प्राण बचाना है। दोनों शरण में भैया वही लीला। भैया छोटी सी जान लेकर अपने पुत्र को लेकर काल अंदर के टुकड़े काम में गया। इसलिए मैं आपको शरण में आई हूँ। पानी में जा लई दुनिया ने भैया। पकड़ा सारा दादा से भैया और सारा दिया वही लीला। देखो अधा, देखो बहन दौला, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ कि तुमको रक्षा करके मेरा प्राण नहीं गंवाना है। झगड़ू ऐसा बदमाश है, ऐसा वीर है, जो जिसको खिला पे जाएगा झगड़ू से कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा राज को खाली कर दे। चलिए मामा, मामा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मामा। इस दुनिया संसार में कौन ऐसा भाई होगा जो अपने प्राण को दे करके, अपने प्राण गंवा करके अपने बहन और भाभी को जान बचाएगा। ऐसा प्राण हाजिर नहीं है। ऐसा प्राण यह महल से कदापि दे नहीं सकता है। झगड़ू को बातों को मानना होगा, क्योंकि झगड़ू ऐसा वीर बलवान है जिसको एक बार खींच देता है उसे कदापि जिंदा नहीं छोड़ता है। मुझे महल को साथ राज उड़ियल को सलामत से रखना है, इसके साथ नहीं। अरे चला गया तो चला गया, अरे कहीं पर मरे चाहे जले, इससे मुझे कौन। मैं यहाँ से अपने महल की ओर चलता हूँ। हरे अला बेलबा, उड़ाला गरम, हरे अला बेलबा। Yeah.
राज शीर्षा को जो बेटा कहलाता राजा दक्ष सिंह को जो गोदी खड़ा जो खुद नाम मलखा पड़ता है। ये काबलो किला के अंदर मलखा को कौन नहीं जानता है। जो धरती में तक आसमान पूरा जानता है मलखा सिंह को। जो पत्थर का कलेजा है मलखा को, जो रग रग में बसता है शीशा, जो ताबा इस समय जो है मेरा पिता दक्ष सिंह ने जंगल गया है शिकार खेलने के लिए। इस समय मैं अपने महल में आराम करता हूँ, उसके बाद जो होगा आ जाएगा। इस वक्त जो है अपने महल तक पहुंच चुका हूँ। इस समय अपने महल में बैठकर आराम करता हूँ। हो चुका। सबसे पहले मैं अपने छोटी भाई मलखा को बुलाता हूँ। बेटा राशि आ गई बुलावा पुत्र जाकर के अपने भाई को बुला। ठीक है मैं अपने छोटी भाई मलखा सिंह को बुलाता हूँ। बचाते तुम्हारे पास आया। मुझे कुछ देर को रहने के लिए जगह दो, मैं उसके बाद यहाँ से कहीं
और चुना जाएगा भाई। भैया इस समय जो है मेरा पिता दत्त सिंह ने जंगल गया है शिकार खेलने के लिए। जब तक वो आ नहीं जाता है मैं अब तो कैसे कर सकता हूँ जो यहाँ रहने के लिए और जाने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ भैया। भाई तू मेरा छोटा भाई है और मेरा मौसी को इकलौता पुत्र है। यदि तेरी मौसी आवाज आ गया आज यार कोई दुनिया संसार में कोई नहीं है। इस दुनिया संसार के दर्द भटक रहा लेकिन आज यार को कोई सहारा नहीं दे रहा। अब ये पागल बड़े भैया जब तक मेरा पिता नहीं जाता मैं आपको कैसे रख सकता हूँ और जाने के लिए मैं कैसे बोल सकता हूँ।
एक अपना क्लास देते तो क्या करते रहे समझ नहीं आई। मैं अपने पुत्र को लेकर के कहाँ जाऊंगी बेटा? देखो मौसी, इस समय मेरा पिताजी जंगल गया है। इस समय आप जाइए, अगर मेरा पिताजी आ जाएगा तो मैं आपको वापस बुला लूंगा मौसी। रब जाना लिया, रब रखा तोरा, राज बिना न जा। तो आज कोई रिश्ता नहीं रहा बेटा। यार राजो जी ने निकाल दिया है काजरू, लेकिन जिसके पास आए वो शरणागत देने वाला नहीं है बेटा। यहाँ से चलो, हम लोग को इस नगर में कोई शरणागत कोई स्थान देने वाला नहीं है। माँ चलो बेटा। लेकिन घूमते घूमते एक और किला तो घूम चुका, अब यहाँ से आ जाएगा। बेटा एक है विराट कलिंगर के बसने वाला, जहाँ मेरी बहन मान है, तेरे मौसा है। एक बार उसको पास जा करके विनती करेंगे और शरणागत दे देंगे, स्थान दे देंगे, तो ये राज कलिंगर में दिवस गवा लेंगे बेटा। ठीक है माँ, यहाँ से राज कलिंगर चलो बेटा। चलिए माँ। इस समय जो है मैं अपने महल आराम करने के लिए चाहता हूँ।
बेटा कहलाता हो मेरे चौधर का। हरे गदे खिलाड़ा छाछड़ा धाका दोस्तों माँ बाप वही राज सही को बताओ जो बेटा कहलाता है बेटा कहलाता है बेटा घर का जो जाति खिलाफ शब्द रहता खोद ही भातीज खोद ही भातीज वही फिर जासर सिंह का जो बड़े भाई का नाम शशि दौला पड़ता है वही से छोटे भाई का नाम था वही राणा सिंह मेरा ही नाम इस भारत में कौन नहीं जानता है मेरा ही नाम वही शोर बदमाश लुटेरे काल झगड़ू करता है खुद ही नाम काल झगड़ू करता है जब ये काल झगड़ू का नाम ये काबले खिला के सुबह सकता है तो बेटे के पानी हवा डोले जब धरती माता पे डोले धरती माता
पटना बच्चे रोता अपनी माँ की गोद में, तो बच्चे की माँ बोलता है बेटे चुप हो जाओ, नहीं तो काल छगड़ी को कान तक बांध गया तो कदापि जिंदा नहीं रह सकते। बच्चे अपनी माँ की आंचलों में छिप जाते हैं और बच्चे के साथ उसका माँ भी सो जाता है। लेकिन ये एक समय की बात है जो राजस्थानी का अंदर मेरे दादा शादर सिंह ने मेरे पिता चौधर सिंह को और मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह को दोनों को बुला करके और राजस्थानी को राजस्थानी को दो भागों में बंटवारा किया। लेकिन जिस समय बगीचा को बंटवारा हुआ दो भाग में जब बांटा तो एक भदैया को कर पिछ से जब उस बगीचे में याद भदैया का पैर पेश सीमा पर आ गया तो मेरा दादा चंदन सिंह का कहना था कि इस समय ये गाज को कटवा करके तो भागो बता देता हूं। लेकिन मेरे पिता चौधर सिंह और मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह ने वापस में विचार किया जो भदैया पैर इस वक्त बहुत अच्छे से फरा है, बहुत अच्छा फल देखता हो, इसलिए ये भदैया पेड़ को काटना मत है और दोनों भाई में जिस समय फल तोड़ेंगे दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेंगे। लेकिन उस समय दोनों भाई विचार करके दादाजी को मना कर दिया जो एक पेड़ मत कटेगा, वो पेड़ रखेगा और मेरे बड़े पिता मिर्जासर सिंह और मेरे पिता चौधर सिंह ये काल झगड़ को राजस्थानी से बगीचा जब मेरे पिता और बड़े पिता मिर्जासर सिंह बगीचा बुलाया, मैंने पूछा बड़े पिता आखिर काल झगड़ को बुलाने का कारण क्या है? तो बड़े पिता बताया कि बेटा झगड़ो इस समय राजस्थानी का बंटवारा हो गया है, पेड़ सीमा पर ये बगीचे के अंदर पेड़ पड़ चुका है, वो भदैया का पेड़ अच्छा सा भरा है, इसलिए ये भदैया पेड़ को यानी रखवाली तो इसी वक्त से और फल को रखवाली करके ये फल में से एक भी काग पक्षी माने बड़े पिता को बात को माना और बड़े भदैया शादी सर बढ़ गया। जो झगड़ो इस पेड़ में इंसान तो क्या ये काग पंछी भी या भदैया पेड़ से एक भी फल खा न सके। अगर एक भी फल चाहे काग पंछी या इंसान खा लिया उसको सजा काल झगड़ तुझे भोगना पड़ेगा। वो भदैया पैर को रखवाली करने लगा, लेकिन अचानक राजस्थानी के अंदर मेरे भाई आला और झगड़ू था, लेकिन मेरे भाई आला सिंह को एक छोटा सा भाई और भी राजस्थानी के अंदर जन्म लिया। जिस समय जन्म लिया उस समय काल झगड़ू का बता रहे, लेकिन जन्म लेते ही काशीपुरी से बहुत पंडित को बुलाया और बुलवा करके उसको नामकरण रखवाया। नामकरण उस बालक का रह गए जो काशीपुरी का पंडित रुदल सिंह नाम उस बच्चे को दिया। जब वो बच्चे को नाम रुदल सिंह रख दिया, लेकिन अचानक वो रुदल सिंह को
शनि गड़ा लगा दिया और पंडित जी ने आल्हा सिंह मेरा पास आया। भैया जी, मेरा भाई रुदल सिंह को जन्म लेते ही शनि गड़ा लग चुका है। इस भदैया पेड़ से मुझे 5 फल चाहिए, ताकि ये फल लेकर जाऊंगा और पंडित जी को भवन करवा करके मैं अपने भाई रुदल सिंह को शनि गड़ा के दबाऊंगा। मैंने सोचा चुप, बड़े पिता बिरजासर सिंह ऑर्डर दिया है कि काल झगड़ो जब तक मैं आकर ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक किसी को फल नहीं देना। मैं सोचा कि आल्हा सिंह ये फल खाने के लिए अपने पिता को बहाना लेकर के बगीचा में पहुंचा है। मैंने आल्हा सिंह को मना कर दिया कि आल्हा सिंह तुम यहां से लौट कर चले जाओ, जब मेरा बड़ा पिता बिरजासर सिंह आएगा उसी समय मैं इसमें से 5 फल मैं जब बगीचे में घूमने लगा, आल्हा ने होशियारी किया। जब मैं बगीचे में घूमता था चोरी छुप करके ये भदैया पेड़ से 5 फल तोड़ करके और सोरी को और भागा। जब आल्हा 5 फल तोड़ करके चोरी छुपके से यहां से भागा, मैंने आल्हा को पीछा किया। पीछा करके आल्हा सिंह को पकड़ करके मार मार कर छठीरा शोहरमजादे, जब मैं मना कर दिया तो आखिर चोरी छुप के क्या आल्हा रोते हुए मेरे बड़े पिता बिरजासर सिंह को पास गया। लेकिन मेरे बड़े पिता बिरजासर सिंह क्या किया, वहां से अपने पुत्र को मार देखकर बगीचे में आया। ये काल झगड़ू जहां रखवाली कर रहा था, आते हैं झगड़ू का एक भी बात नहीं सुना और झगड़ू को मार मार कर घसीट दिया। झगड़ू को मार मार कर और उसका बाद पैर काट कर अपने महल की ओर शब्द सोचा। जब का झगड़ू को जब मार लगा उसी समय झगड़ू प्रतिज्ञा किया कि जब तक जासर को सर से धरा लगना करूंगा तब तक कदापि स्वर्ग में जिंदा मैं प्रतिज्ञा किया। मैं भाग करके अपने पिता तोड़धड़ सिंह के पास गया। मैंने पूछा कि पिताश्री राजौरी के अंदर आज झगड़ू को साफ जंगल फंस गया है, कैसे मरेगा बिरजासर सिंह, मुझे ऐसी बात चाहिए। लेकिन पिताश्री ने बताया कि बेटा इसमें यह भारत में बढ़ गया है, यह काम निकला के समय जो बिरजासर सिंह को बंद कर सकता है। मैंने पूछा पिताश्री आखिर पद होगा कैसे, तो मेरा पिता टोटल बताया यह पद होगा अगर छल से करना चाहोगे उसका बाद ही बिरजासर सिंह मर सकता है। तो मैंने पूछा पिताश्री अरे कैसा छल करूंगा जो जासर मरेगा। तूने बताया कि बेटा क्या करने से क्षमा में जाकर गिर जाओ, क्षमा मांगो बड़े पिता से, बड़े मां से क्षमा मांगो और उसे बोल देना जब क्षमा मांग जाए उसे बोलना कि मेरा भाई को जन्म हुआ है, मैं छोटा सा भोज रखता हूं, जब आप भोज में प्रवेश करता है तो ऐसा बोलना कि बेटा बाप रे भाई रुदल सिंह के लिए पुत्र को समान मानता हूं, भाई रुदल सिंह के लिए लोहा मंगाया है, लोहा जांच कर दीजिए उसका बाद भोजन करना। जब वो लोहा जांच करेगा चंद्रहार निकाल करके जासर सिंह को सर से बाहर कर देगा। वही बात काल झगड़ किया, जा करके जासर सिंह को जन्म में गिरकर क्षमा मांगा। जब बात को मान गया
तो मैंने दावत दिया, दावत के साथ आल्हा सिंह मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह को साथ आया। उसी समय मैंने वहां जांच करने के लिए गया। वहां जांच करते ही मैं अपने चंद हाथों से फिर जासर सिंह को सर से धरा कर दिया। जैसे मैं सर से धरा कर गया और हर सिंह सर लेकर भागे। मैंने पीछा किया, पीछा करते ताला के पास पहुंच गया। दोनों को मार मार कर वो सर में भी जासर सिंह को छीन लिया। छेड़ करके राष्ट्रीय को अंदर रखा है। मैंने फिर जासर सिंह को सर पे 10 जूता मारता हूं और 101 लेकिन जब मार पीट कर मैं चंद्रहास उठाया, जो जासर खानदान को एक भी को बचने नहीं दूंगा। मैंने बंद करने के लिए चाहा, लेकिन वो छोटा सा बालक रुदल सिंह को देखकर मेरा चंद्रहास रुक गया। मैंने सोचा फटी से दारू पीकर आता हूं, उसका बाप तीनों को क्या बंद कर दूंगा। मैंने अपने बहन गौरा को बुलाया और बहन गौरा को ड्यूटी में लगाकर कि तुम यहाँ पर रखवाली करो, मैं भट्टी से शराब पीकर आता हूँ, उसका बाद जासर खानदान को मिटा दूंगा। उसी समय गौरा को रखवाली देकर मैं भट्टी को उड़ाया। जब आया अचानक तीनों को तीनों काम हो गया था। मैंने गौरा को पूछा, गौरा छुपाने की कोशिश किया, उसे भी बहुत बार मैंने मारा। और उस समय आल्हा सिंह और दौला रुदल सिंह को पीछा किया, लेकिन जब तक मैं कहता हूं वो 7 समुद्र पार कर चुका था। मैंने राजस्थान में करके परवाना लेकर काबे किला भेज दिया हो। आल्हा सिंह और दौला और रुदल सिंह को शरणागत देगा, यार रहने के लिए फैसला देगा, उसे सारे खानदान को मिटा दूंगा। इस समय मैं राजश्री में हूं। इस समय कहने से सारे हिसाब किताब चुका रहे, लेकिन जब ये काल झगड़ू अपने अदालत में है तो नाक को फांदी लगा आवाज लगा था तुम्हारे लाल का। अगर इस वक्त आ गया तो छठी रात का दुबला बुकरा तो मेरा नाम काल झगड़ू है। कार लाल को मैं लगाता हूँ, बहादुर कार लाल, हमारा टमाटर लाल ने कहा है। अरे किस लिए बहादुर? हमरा जो टमाटर लाल के जो खुदाना के लोग खट मिठिया बना के खा जाता है। Shut up, बहादुर। चलो मैं दूसरा नाम तो बुलाता हूँ, बहादुर सुपारी लाल। हमरा सुपारी लाल ने कहा है। अरे किस लिए? हमरा जो सुपारी लाल के संतोष पान भंडार कहीं की के पान मदद के कहीं किया के खुआ जाता है। Shut up, बहादुर। मैं तीसरे से बुलाता हूँ, बहादुर गुंडा लाल। हमरा गुंडा लाल ने कहा है। अरे किस लिए देखो? हमरा जो गुंडा लाल के जो मनसापुर का लोग तो काफिल भर दे के खिया जाता है। चल ठीक है, मैं तीसरा नाम तो बुलाता हूँ, बहादुर मीरा नमो। अब ये महाराज है। मास्टर ये दूगो एते कथी है? ये दोनों पाइप है। माइक है।
एक दोनों में कथी होता है? उसमें आवाज कट करके बाहर फेंकता है। इसमें आवाज कैच करके बाहर फेंकता है, तब तो उल्टी करेगा तो फेंक देगा। म्यूनिसिपालिटी का ओ आवाजे तरह फेंकता है। आगे ना फेंकेगा। एक ही कंपनी है ये, दूसरा कंपनी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मास्टर तू गावा तो हम बजबैया, तू क्या भी हम बजेबू। हम गावे तू बजे। अच्छा ठीक है, कनी साइड हो। हाय रे ओल के चटनी